गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नई क्लास में गजनी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी वह पढ़ेंगे। गजनी अपने आक्रमणों में कैसे सफल रहा और उस समय तत्कालीन भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भारत की राजनीतिक स्थिति यहाँ पर क्या थी। महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत में केंद्रीय सत्ता का सर्वथा अभाव था और देश राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। समूचा देश छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और सभी राज्य आपस में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त होकर एकजुट होकर लड़ने का किसी के अंदर न तो सामर्थ्य था और न किसी की इच्छा शक्ति थी। आपसी फूट और प्रतिस्पर्धा ने ही उनके स्वार्थ बना दिया था। सामान्यतः जनता को अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति उनके अंदर उदासीनता थी। वो अपना कोई भी कर्तव्य अपने देश के लिए नहीं समझते थे। राजवंशों के उत्थान और पतन को मुख दर्शक की भांति वह देखते रहते थे। उस समय के कुछ प्रमुख राज्यों की स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट था सिंध और मुल्तान। इन दोनों राज्यों में मुसलमानों का शासन था। दोनों पूर्ण स्वतंत्र राज्य थे और नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। दोनों राज्यों की मुस्लिम जनता की सहानुभूति भारतीय अथवा हिंदुओं के साथ न होकर गजनी और मध्य एशिया से आने वाले मुसलमान भाइयों के साथ में हमेशा बनी रहती थी। दूसरा था हिंदूशाही राज्य। हिंदुकुश पर्वत से लेकर चिनाब नदी तक उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र और पंजाब में ब्राह्मण हिंदूशाही राज्य फैला हुआ था। सुबुद्दीन के समय से ही जयपाल इस राज्य का राजा था। जयपाल एक सजग और योग्य शासक था, परंतु अपने बलबूते पर तुर्क आक्रमणों का सामना करने की शक्ति उसमें नहीं थी। उत्तर पश्चिम के मार्ग से होने वाले तुर्क आक्रमणों का सामना इसी राज्य को करना पड़ता था। जयपाल ने गजनी को नवोदित तुर्क सत्ता को नष्ट करने का खूब प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उल्टे उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। महमूद गजनवी का भी उसने डटकर प्रतिरोध किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा और अपमान का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट था कश्मीर। पंजाब के उत्तर में स्थित कश्मीर राज्य में भी ब्राह्मण वंश का शासन था। गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर राज्य आंतरिक अशांति का शिकार बना हुआ था। शासन की बागडोर शक्तिशाली रानी दिंदा के हाथ में थी। दिंदा ने विद्रोही तत्वों का दमन करने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई। 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई उदयराज का पुत्र संग्राम राज कश्मीर का शासक बना। उसे भी राजनीतिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आता है कन्नौज का प्रतिहार राज्य। कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिहार वंश का राज्य था। वत्सराज और नागभट्ट के शासनकाल में कन्नौज उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, परंतु बाद में उसकी शक्ति कमजोर होती चली गई। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहाँ राजपाल का शासन था। राजपाल एक अयोग्य तथा शक्तिहीन शासक था। कन्नौज के शासक बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य अब स्वतंत्र हो चुके थे और कन्नौज के प्रतिहारों में मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रह गई थी। 1019 ईस्वी में राज्यपाल को अपमानजनक ढंग से महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए विवश होना पड़ा। नेक्स्ट है बंगाल का पाल राज्य। गजनी के आक्रमण के समय बंगाल में पाल वंश के महिपाल का शासन था। बंगाल के पालवंशी शासक अपने राज्य विस्तार के लिए कन्नौज के प्रतिहारों से निरंतर संघर्ष करके अपनी शक्ति को नष्ट करते रहे।
दक्षिण के राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण करके पालों की शक्ति को और कमजोर बना दिया। अपनी भौगोलिक स्थिति तथा गजनी से अत्यधिक दूरी के कारण बंगाल को गजनी के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है सांभर के चौहान। इस समय राजस्थान में सांभर के चौहान अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। सुबुदकीन के समय सांभर में विग्रहराज द्वितीय का शासन था। उसने जयपाल को सहायता देकर अपनी सेना भेजी। गजनी के समय सांभर में दुर्लभराज द्वितीय का शासन था। वह भी एक पराक्रमी राजा था और उसने गजनवी की सेना का विरोध किया था। नेक्स्ट है चालुक्य, चंदेल और परमार राज्य। उपयुक्त प्रमुख राज्यों के अलावा उत्तर भारत में और भी बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें गुजरात के चालुक्य, बुंदेलखंड के चंदेल और मालवा के परमार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली थे। इन तीनों राज्यों में भी निरंतर संघर्ष चलता रहता था। दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत में भी किसी एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। वहाँ के राज्यों में भी आपसी फूट और संघर्ष का बोलबाला था। दक्षिण के राज्यों में कल्याणी के परवर्ती चालुक्य और तंजौर के चोल काफ़ी शक्तिशाली थे। गजनवी के आक्रमण के समय इन दोनों राज्यों के मध्य प्राणघातक आपसी संघर्ष जारी था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को तुर्कों के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। इन सभी राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, अर्थात राजा ही राज्य को सभी शक्तियों का केंद्र था। राज्य के पास सारी शक्तियां केंद्रित रहती थी। दूसरी विशेषता थी सामंती व्यवस्था। राज्य को अनेक जागीरों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक जागीर एक जागीरदार के अधिकार में होती थी, जो प्राय राजवंशीय होता था। जागीरदारों की स्वामी भक्ति ही राज्य की शक्ति का वास्तविक आधार थी। जागीरों के बदले में जागीरदारों को अपनी राजा की सैनिक सहायता के लिए राज्य के नियमानुसार सैनिक रखने पड़ते थे। प्रारंभ में जागीरदार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, परंतु धीरे धीरे उनमें पारस्परिक संघर्ष के द्वारा अधिकांश सत्ता हथियाने की प्रवृत्ति जाग उठी, जिसके परिणाम स्वरूप राजाओं की शक्ति को प्राणघातक धक्का लगा। राजा इन जागीरदारों की शक्ति के बल पर ही किसी राज्य से युद्ध करता था और जागीरदार अपनी सैनिक सहायता राजा को पहुंचाता था। लेकिन आगे चलकर तुर्कों के विरुद्ध राजपूत राज्यों की घोर असफलताओं के लिए उत्तरदायी कारणों में सामंती व्यवस्था भी महत्वपूर्ण कारण है। इनका योगदान सर्वाधिक था। थैंक यू बच्चों। आगे की क्लास में सामाजिक अवस्था पढ़ेंगे।